कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज। रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़रकोन का किया कामयाब तजुर्बा। ये मिसाइल 28 मई को बहराए बेरेंटिस से दागा किया। इसने बहराए अबीस में 1000 किलोमीटर दूर अपने हदफ को बनाया निशाना। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज सफर करने वाले मिसाइल को कहा जाता है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक ये तजुर्बा नए हथियारों की आजमाइश का हिस्सा था। ज़रकोन मिसाइल का पहला तजुर्बा 2 साल पहले किया गया था। यूक्रेन के मशरक़ी इलाके में रूस की पेशकदमी जारी। यूक्रेनी एहलकार के मुताबिक रूसी अफवाज के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए यूक्रेनी फौजियों को लुहांस्क में अपनी पोजीशंस छोड़कर पीछे हटना पड़ेगा। यूक्रेनी एहलकार के मुताबिक अगर ऐसा हो जाता है तो रूस डोनबास के खित्ते पर कब्जा मुकम्मल कर सकता है, जो रूसी अफवाज का एक बड़ा हदफ है। खित्ते के सबसे बड़े शहर सेवेरोडोनेस्टिक में रूसी अफवाज दाखिल हो चुकी हैं। खार्किव में भी रूसी अफवाज की बमबारी जारी है। लीबिया की अब तक सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की खास रिपोर्ट में लीबिया में सरगर्म गैर मुल्की जंगजुओं और निजी अस्करी कंपनियों को इस मुल्क की सलामती के लिए बड़ा खतरा दिया गया करार। रिपोर्ट में लीबिया के 7 ग्रुप्स पर लगाया गया इल्जाम सियासी मुखालफिन की जबरी हिरासत में मुलव्विस, जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में मुहाजिरीन और पनाहगज़ीनों के हवाले से भी खदशात का इजहार। लीबिया में अबतर हाल में है, उन्हें हिरासती मराकज़ में जिनसी ज़्यादती, तशद्दुद और जबरी मशक्क़त का है सामना। अमेरिका ने 2 रूसी बैंकों, एक शुमाली कोरियाई कंपनी और एक ऐसे शख्स पर ताज़ा पाबंदियों का किया ऐलान जिस पर इल्जाम है कि उसने प्योंगयांग के हथियारों के प्रोग्राम में मामनत फराहम की थी। अमेरिकी महकमा खजाना की पाबंदियों के जुमरे में आने वाले रूसी बैंकों के नाम बैंक स्पुतनिक और फॉर ईस्टर्न बैंक है। शुमाली कोरियाई कंपनी का नाम एयर कारियो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। हिंदुस्तान ने कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक से मुताल्लिक़ इस्लामी ताउन तंजीम के बयान को मुस्तरद किया। हिंदुस्तान का कहना, तंजीम को किसी भी तरह की दहशतगर्दी का जवाब पेश नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने OIC के मौक़िफ़ को नाक़ाबिल क़बूल दिया करार। उनका कहना है NIA की अदालत ने यासीन मलिक को शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा सुनाई है। OIC ने हिंदुस्तानी अदालत के फैसले को मुसलमानों के खिलाफ तासुब और कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म सितम करार दिया था। यासीन मलिक को NIA की अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। कुछ अहम कौमी खबरें भी। बेंगलुरु के हज भवन में 2 रोज़ा हज तरबियती प्रोग्राम का आगाज। ट्रेनिंग कैंप में उलमा कराम ने आज़मीन को दी तरबियत। बेंगलुरु से आज़मीन हज की पहली परवाज 9 जून को रवाना। हज 2022 की तैयारियां उरूज पर। मुंबई के हज हाउस में मरकजी हज कमेटी के सदर और अरकान की मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग के दौरान मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन AP अब्दुल्ला कुट्टी ने बताया, हज की तैयारी आखिरी मरहले में। मरकजी हज कमेटी आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिश होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हज ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद। तरबियती कैंप में आज़मीन हज को सेहत का ख्याल रखने की दी गई है ट्रेनिंग। सफर हज 2022 के लिए 5 जून से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू। जिला मेरठ में आज़मीन की टीकाकारी के लिए इंतजामिया की जानिब से अब तक वैक्सीनेशन कैंपों का इनेकाद नहीं। महकमा सेहत को अब तक वैक्सीन दस्तयाब नहीं। मेरठ से सफर हज पर जाने वाले आज़मीन को टीकाकारी के लिए कैंप के इनेकाद का इंतजार। महकमा अक़लियती अफ़ला के अफसरान का कहना, क्योंकि इस साल मेरठ से सफर हज पर जाने वाले आज़मीन की तादाद 250 के करीब, इसलिए 1-2 कैंपों में ही तमाम आज़मीन की टीकाकारी हो सकती है मुकम्मल। मुंबई में फ़िलिस्तीन काज की हिमायत में प्रोग्राम का इनेकाद। समाजी कारकुनान ने प्रोग्राम में शिरकत की। फ़िलिस्तीन की आज़ादी की हिमायत। प्रोग्राम में इसराइली जुल्म बर्बरियत की मुखालिफत। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने फ़िलिस्तीनियों पर हालिया हमले की मजम्मत की। हुकूमत से इसराइली जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठाने का किया मुतालबा।
आम आदमी पार्टी कर्नाटक के यूथ विंग के रियासती सदर मुकुंद गौड़ का बयान, कहा पंजाब असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद पार्टी अब दीगर रियासतों पर तवज्जो मरकूज कर रही है, कर्नाटक भी शामिल। मुकुंद गौड़ का बयान, दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की हिदायत के मुताबिक देही इलाकों के नौजवानों को पार्टी से जोड़ने के लिए खास मुहिम की शुरुआत, कर्नाटक में आम आदमी पार्टी को बेहतर रद्द-ए-अमल। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, गाजियाबाद के अनिल दुजाना गैंग के कावीनगर थाना इलाके से दोहरे कत्ल मतलूब इनामी बदमाश बिल्लू दुजाना और राकेश दुजाना एनकाउंटर के दौरान मारे गए। मुरादाबाद में प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से खास पहल, गर्मियों की छुट्टी के दौरान की गई है खास पहल, घंटी बजाओ प्रवेश कराओ के नाम से पहल की शुरुआत। तालीमी मेयार को दुरुस्त करने, इन तलबा को दाखिला दिलाने के लिए जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, इस खास पहल की शुरुआत। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले आला उहदों पर फायज है, सरकारी स्कूल के तलबा किसी भी खानगी स्कूल के तलबा से कहीं भी कम नहीं। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना के रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा, तेलंगाना में सरकारी स्कूलों के तालीमी मेयार को बुलंद करने और मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारा शहर हमारा मदरसा स्कीम रूबामल, इसका मकसद सभी स्कूलों में जदीद सहूलतें फराहम करना। मोहम्मद महमूद अली ने मजीद कहा, हुकूमत तेलंगाना गरीब तालिब इल्मों को मेयारी तालीम फराहम करने में संजीदा, इसीलिए रियासत में सरकारी स्कूलों में जदीद तरीन आलात और इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम। मध्य प्रदेश हुकूमत ने मंदिरों के पुजारियों के नजराने में किया इजाफा, नजराने में इजाफे का मुतालबा लंबे अरसे से था। जिन मंदिरों के पास कोई जमीन नहीं है उन्हें 5,000 रुपये माहाना अदा करने के अहकाम, जिन मंदिरों के पास 5 एकड़ तक जमीन उन्हें 2,500 देने का फैसला। जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ तक जमीन है उन्हें 2,000 माहाना अदा करने का फैसला, जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन उन्हें नहीं दिया जाएगा नजराना। हुकूमत के फैसले का मंदिरों के पुजारियों ने किया खैर मकदम, पुजारियों ने हुकूमत से मंदिरों की जमीन की कैद को हटाने का भी किया मुतालबा। मुस्लिम तंजीमों ने भी मंदिरों के पुजारियों के नजराने में इजाफे का किया खैर मकदम, साथ ही कहा हुकूमत को मंदिरों के साथ मसाजिद के इमाम मौज़िनीन के नजराने में भी करना चाहिए इजाफा। उत्तर प्रदेश के मेरठ मेडिकल स्टेशन पर हंगामा करने और काबिल एतराज बैनर लगाने के सिलसिले में पुलिस ने कल 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के खिलाफ जुमे को मेडिकल स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। वायरल हुई बैनर की तस्वीर में लिखा गया था, बीजेपी कारकुनों को थाने आना मना है। पुलिस स्टेशन की दीवार पर लटकाए हुए बैनर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। एसओ थाना मेडिकल के मुताबिक वीडियो फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम की शिनाख्त के बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा। एसओ के मुताबिक ये पुलिस और बीजेपी को बदनाम करने के लिए मुतनाज़ा बैनर। 67वें बीपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, अररिया के भरगामा से रेवेन्यू ऑफिसर राहुल सिंह गिरफ्तार। ईओयू की टीम ने मुख्तलिफ मुकामात पर की छापेमारी, अदालती हिरासत में भेजे गए राहुल सिंह। मधेपुरा के सीएस का रिश्वतखोरी का ऑडियो वायरल, सीएस ने इल्जाम को बताया साजिश। ऑडियो वायरल होते ही मुतासरा नौजवान को मिला ज्वाइनिंग लेटर। लखीसराय के धरायचक मोहल्ले में पुलिस की छापेमारी, आर्म्स एक्ट में फरार रवीश कुमार गिरफ्तार। हिरासत में मकान मालिक मनोज मंडल पेपर लीक मामले से भी जुड़ गए तार। पटना में बेखौफ बदमाशों की गुंडागर्दी, बाइक सवार बदमाशों ने खातून के गले से छीनी चेन, मामला सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एक लड़की पर तेजाब फेंका गया, 17 साल तालिबा को लाया गया पटना अस्पताल। पटना में भी खातून पर एसिड अटैक, जमीन तनाजे की वजह से खातून का चेहरा जला दिया गया, मुलजिम गिरफ्तार। पटना के राजीव नगर का मामला। अररिया में बैंक ऑफ इंडिया लूट मामले में बड़ी कार्रवाई, नगर थाना इंचार्ज बर्खास्त, बीओआई में 100 करोड़ की हुई थी लूट।
बिहार के गोपालगंज में सिलेंडर धमाका, गैस लीक के बाद हुआ धमाका। घर का सारा सामान खाकस्तर। 3 बच्चों के साथ खातून जान बचाने में जरूर हो गई कामयाब। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल NMCH में टेक्निकल स्टाफ की बेहद कमी। ब्लड बैंक में 5 स्टाफ की जगह खाली। इलाज और मुआवजे में पेश आ रही हैं दिक्कतें। जहानाबाद के खूसी में जन्म देने के बाद मां ने बच्चे को फेंका। राहगीर ने पहुंचाया अस्पताल। बच्चे को गोद लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ थी। पटना में खुला हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट मेला। वजीर सनत शाहनवाज हुसैन ने किया इफ्तिताह। कहा देसी दरामदात और बरामदात को मिलेगा बढ़ावा। राजगीर में 48वां कन्वोकेशन परेड। 44 हफ्ते की ट्रेनिंग। 434 कैडेट्स तैयार। पासिंग आउट परेड का मंजर दिलकश। सहरसा में रिटायर्ड फौजी के घर छापेमारी। असलहा और कारतूस बरामद। रिटायर्ड फौजी राजेश्वर झा और उसका बेटा आशीष कुमार गिरफ्तार। देसी कट्टा, देसी कार्बाइन, पिस्तौल, मैगजीन जब्त। आयुर्वेद को किसी मजहब से जोड़ना गलत। भोपाल में आरोग्य मंथन प्रोग्राम में सदर जमहूरिया का खिताब। कहा भरम पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, सबकी इफादियत अलग। MP में जुलाई में होंगे बल्दियाती इंतखाबात। वजीर भूपेंद्र सिंह का बयान। पंचायत चुनाव के खत्म होते ही होना है बल्दियाती इंतखाबात। MP में नए रिजर्वेशन से OBC सीटें गई आधी। कमलनाथ का सरकार पर निशाना। भूपेंद्र सिंह ने कहा इल्जाम लगाना आसान। मंदसौर में कांग्रेस लीडर सिंह वर्मा ने मोहम्मद अली जिन्ना को बताया मुजाहिद आजादी। कहा आजादी में मोहम्मद अली जिन्ना का बड़ा हाथ। VD शर्मा ने कहा कांग्रेस की चाल गंदी। MP से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार होंगे विवेक तनखा। विवेक के नाम पर लगी मोहर। PCC चीफ कमलनाथ का ऐलान। छत्तीसगढ़ के बस्तर की तरक्याती कामों में नहीं होगी किसी तरह की कमी। CM भूपेश बघेल का ऐलान। कोंडागांव में गारमेंट फैक्ट्री का काम शुरू। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के सियासी मैदान में खेल शुरू। नामों की लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे PCC चीफ मोहन मार्कम। कहा सोनिया गांधी से बातचीत के बाद तय हो जाएंगे नाम। कुछ खबरें राजस्थान से भी। राजस्थान के दो में 5 लाशें बरामद होने से सनसनी। कुएं से 2 मासूम समेत 3 शादीशुदा खवातीन की लाशें बरामद। इज्तिमाई खुदकुशी का शुबा। पुलिस तफ्तीश में मसरूफ। खंडवन शहर में मासूम से हैवानियत। 4 साल बच्ची का अगवा। इस्मत दरी तशवीशनाक हालत में लाया गया जयपुर। JK लोन अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान में कोविड हेल्थ मुलाजमीन के एहतजाज का 98वां दिन। CHA की इंतजामिया से बनी बात। मुजाहिरीन ने कहा वज़ीर से बातचीत के बाद ही खत्म होगा धरना। श्रीगंगानगर में फल सब्जी मंडी के ताजरों की हड़ताल मुसलसल दूसरे दिन भी जारी। मंडी में काम ठप। 12 बदमाशों की गिरफ्तारी कर रहे हैं मुतालबा। धौलपुर में शरपसंदों के हौसले हैं बुलंद। बदमाशों ने ताजिर से 5 लाख का मुतालबा। तावान न देने पर जान से मारने की धमकी।